नमस्कार, ग्रेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति ने धूमधाम से निकाली भोले बाबा की बारात। सैकड़ों की संख्या में बारात देखने के लिए लोगों का लगा तांता। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव महाशिवरात्रि पर्व पर हुए शिवमय, क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के घर में की चोरी, खुद रिपोर्ट लिखाकर पुलिस की गतिविधियों पर रख रहा था नजर। पुलिस के संदेह होने पर मामले का हुआ खुलासा। और जिले में 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं, प्रश्न पत्र को सुरक्षित पुलिस थाने में रखा गया। अब खबरें विस्तार से। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा 14वें वर्ष से भव्य भोलेनाथ की बारात आकर्षक झांकियों के साथ निकले। इस दौरान जहां मनोहारी दृश्य को कलाकारों ने प्रस्तुत किया, वहीं जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। बारात निकलने के पूर्व दया सिंह ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक व रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य अर्चना व आराधना की गई। इस बारात में देश भर के उत्कृष्ट कला दलों को आमंत्रित किया गया। उनके प्रदर्शन से भिलायंस हतप्रभ होकर देखते ही रह गए। बोल शंकर भगवान की बोल बोल। जटाटवे गलज्ज्वलं प्रवाहमानितस्थले गलेवलम्बितं प्राचीनतम 16 स्तंभों वाले शिव व हनुमान मंदिर में प्रत्येक महाशिवरात्रि रात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर आसपास ही नहीं अपितु दूर दराज के लोग भी शामिल होते हैं। इस भव्य मेले में जहां एक और ग्रामीण जन अपनी भक्ति व श्रद्धा के साथ बेलपत्र समर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आराधना करते हैं, वहीं मेले की रंगीनियों से ओतप्रोत होते हैं। जिला मुख्यालय बेमेतरा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सहसपुर, जहां 13वीं 14वीं शताब्दी के समय में नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया 16 स्तंभों वाला प्राचीन शिव व हनुमान मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक महाशिवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं व अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस दिन सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस शिवलिंग की खासियत यह है कि यह स्वयं जमीन से प्रकट हुआ है। वह इस शिवलिंग को एक बार ग्रामीणों द्वारा गर्भगृह के मुख्य द्वार को बंद करके डुबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह नहीं डूबा। तब से लेकर आज तक इस गांव में कभी अकाल भी नहीं पड़ा। तब से लेकर आज तक इस प्रांगण में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन समिति के द्वारा कराया जाता है। वहीं इस मंदिर पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में है। इस विषय पर हमने ग्रामीणों से जानकारी ली, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की जानकारी मंदिर को लेकर दी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर में मेला के आयोजन करे है समस्त ग्रामवासी की तरफ से। ये 5 दिन तक लगातार रामचरितमानस के सम्मेलन होते, बड़ा दूर दूर से, बड़ा राज्य से, अलग अलग जिला से सब रामायण वाले मनाते। और ये भगवान शंकर के इतिहास रत कोई जान नहीं सके। मंदिर बहुत पुराना है, 1314 साल ईस्वी पुराना मंदिर है। इतिहासकार मन बताते कि नागवंशी राजा मनेला बनाए हैं और बहुत दूर दूर से भगवान शंकर के दर्शन करे बर आथे। जोन भी अपन मन में कामना लेके आथे, भगवान शंकर है अगर प्रेम ला देख के सब जन के मनो इच्छा पूरा कर से। और विशेष तौर से ये साल के महाशिवरात्रि इतना सुंदर लगा थे, जना मना 5 दिन के मेला होते वैसे, और सब बहुत दूर दूर से आदमी आके अपन मनोकामना करे थे। भगवान शंकर सबके मनो इच्छा पूरा करे, यही ईश्वर से कामना है। प्राचीन शिव मंदिर है, शिव हनुमान मंदिर। ये 13वीं 14वीं शताब्दी का बताते हैं। और हर साल महाशिवरात्रि पर्व में
मेला का आयोजन, भव्य मेला का आयोजन रखा जाता है गांव वालों के द्वारा। और दीप प्रज्वलित कर 24 घंटा का महाशिवरात्रि में घी से हर साल पूरा मनोकामना पूर्ति के लिए गांव वाले घृत ज्योति प्रज्वलित करवाते हैं। मंदिर का खासियत यह है कि जो भी मनोकामना लेके आते हैं हमारे दर्शनाभिलाषी बाहर से भी, और रोज कहीं ना कहीं से बाहर वाले आते रहते हैं। और हम लोगों को शासन की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। शासन की ओर से मिला था और बाल समाज के द्वारा, गांव के द्वारा मंदिर में प्लास्टर किया गया था, तो उस प्लास्टर को उखाड़ दिया गया है। और इन लोगों के द्वारा जो लगाए गए, फिर भी गर्भगृह में, दोनों मंदिर में, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर में बरसात में पूरा पानी रिसता है, जिससे मंदिर को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। ये हम लोग शासन से हमेशा मांग करते आ रहे हैं। ये 5-7 साल से, 7-8 साल तो मेरे ख्याल से हो गए या ऊपर भी हो गए। 12वीं-13वीं शताब्दी में बना है और ये नागवंशी राजा जो थे उन्हीं लोग द्वारा निर्माण किया गया। और हम लोग जब ये बहुत पुराना हो गया था, जब टूटने लग गया था, तो गांव वालों सब मिल करके इसके रिपेयरिंग किए थे। उसके पश्चात फिर पुरातत्व विभाग का नज़र जब इस पर पड़ा तो यहाँ आ करके देखे। उसके पश्चात जो हमारे गांव वाले जो रिपेयरिंग किए थे मंदिर का, उसको निकाल दिए और निकालने के पश्चात फिर अपने स्तर पे कार्य कराए वो लोग। और फिर ये लीकेज हो रहा है मंदिर जो, तो उसके पश्चात हम लोग कई बार पुरातत्व विभाग जा चुके हैं इसके देख रेख के लिए। पुनः इसको जो सीपेज होता है मंदिर से, उसके रोकथाम के लिए। और अभी फिर आए थे, अभी 1 हफ्ता के अंतर्गत आए थे वहाँ पुरातत्व विभाग से, जो हेड है, जिसे भगत कहते हैं, अधिकारी है वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इस्पात नगरी आज महाशिवरात्रि में शिवमय हो गए। सुबह से ही सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष व बच्चे नगर के विभिन्न मोहल्लों के शिवालयों में दूध, दही, घी, मधुरस, धतूरा, बेलपत्र को अर्चना आराधना के लिए लेकर पहुंचे। नगर में बोलबम का सहसा है, एक ही नारा है। आज भिलाई के लाडले विधायक देवेंद्र यादव नगर के विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर जहां अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं, वहीं नगर के विभिन्न शिवालयों में भ्रमण कर अपनी आस्था भी व्यक्त की। पाँच साल बैठे हो गया मंदिर। पहले भगवान कनेल के पेड़ पर बैठे थे, वहाँ से हम लोग पूजा करते हैं। आज 10 साल हो गए यहाँ पर पूजा करते हुए, और भगवान के कृपा से और भोलेनाथ के कृपा से जो जो हम लोग सोचते हैं वो सब पूरा करते हैं। और हम लोग सप्ताही में यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। जैसे हम लोग शिव चर्चा बोलते हैं, अभी प्रचार वर्ष शिव चर्चा के नाम से, तो यहाँ सप्ताही शिव चर्चा होता है। और बकिया अभी के आज के डेट में मैंने भोलेनाथ के भंडारा है, चाहे पूजा है, पाठ है, पूरा मोहल्ले के पूरा वहाँ से आके अपना पूजा वूजा करते हैं। और यही से हम लोग के शिवधाम में विगत 8 सालों से शंकर जी का अभिषेक होता है हर साल शिवरात्रि में, और सावन में भी एक अभिषेक। भगवान शंकर तो सर्वव्यापी हैं। भगवान की पूजा करके आत्मिक शांति मिलती है, और पूजा करके तो कभी भी आप भगवान से ज़रूर कनेक्ट होते हैं, तो खुशी तो बहुत मिलती है। और जो भी यहाँ पे आता है उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मीपति राजू जी का भांजा हूँ। उन्होंने मुझे प्रथम बार यहाँ पर अभिषेक करने का अवसर दिया, और अभिषेक करके मुझे बहुत मन में शांति मिली है। ये मेरी धर्मपत्नी है, हम दोनों को प्रथम बार अवसर मिला है, और हमें ये अभिषेक करके बहुत मन की शांति मिली। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर शिवरात्रि के समय आ रहा हूँ। इसके पहले तो मैं बाहर था, तो मुझे अवसर नहीं मिला, पर पिछले 5 सालों से हर शिवरात्रि में मुझे मौका मिलता है यहाँ पर आके दर्शन करने का। और इस बार प्रथम बार मुझे ये भी अवसर मिला है कि मैं खुद अभिषेक कर पाया हूँ। मैं उमेश कुमार साहू, वार्ड 67 पश्चिम पार्षद।
ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ये पिछले 8 वर्षों से यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, जो हमारे बड़े भैया लक्ष्मीपति राजू द्वारा जो कराया जाता है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं का अच्छा यहाँ माहौल है और हमें बहुत अच्छा अनुभव लगा। प्रथम वर्ष इतना पब्लिक का प्यार मिल रहा है यहाँ पर और इतने सारे लोग आए हैं। मैं चाहता हूँ आगे चल के इस चीज़ को और बढ़ाऊँ और अच्छा करूँ। धन्यवाद। सुपेला क्षेत्र में एक युवक अपनी ही प्रेमिका के घर से सोने के जेवरात सहित टीवी और अन्य बहुमूल्य सामानों की चोरी कर लिया। हद तो यह हुई कि वह अपनी प्रेमिका के साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाना पहुंचा और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए रखा था। पुलिस को उसकी हरकत संदिग्ध लगी और कड़ाई से जब पूछताछ करने पर मामला खुद ब खुद खुलता चला गया। मामला दुर्ग जिले के सुपेला थाना का है, जहां पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो अपनी प्रेमिका की सहेली के घर से सोने चांदी के जेवरात के साथ टीवी व अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी से सामान जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल निका गोयल अपनी दोस्त शारदा खान के साथ कुछ दिनों पूर्व अजमेर शरीफ जाने के लिए निकली थी। साथ में शारदा का प्रेमी कुर्बान अली भी था, लेकिन आधे रास्ते में तबीयत खराब होने की बात कहकर वापस भिलाई आ गया। जब दोनों सहेलियों को घर से जेवरात और सामान चोरी होने की जानकारी हुई तो लौटते वक्त कुर्बान अली निका की मदद का ढोंग रचने लगा। पुलिस की मदद के बहाने थाने जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद लगातार पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। पुलिस को कुर्बान अली की हरकतों पर संदेह होने लगा, पर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसको इस बात की जानकारी थी कि शारदा खान ने अपना सारा सामान निका गोयल के घर पर रखा हुआ है। मकान बंद होने की वजह से चोरी करना आसान था। ऐसे में उसने अजमेर शरीफ की यात्रा से बीच में लौटकर चोरी का सामान छिपा दिया और पुलिस के आसपास रहकर गुमराह करता रहा, जिससे पुलिस उसके बारे में न सोच सके। लेकिन पुलिस ने आखिर उससे सच उगलवा ही लिया। दरअसल ये चोरी 24 फरवरी को हुई थी जी, और ये घरेलू चोरी थी। उसमें सोने चांदी के जेवरात और कुछ टीवी वगैरह घरेलू सामान ये सब चोरी हुए थे। उसमें हमने कुर्बान अली नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है और उससे वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसमें खास बात ये थी कि कुर्बान अली की दोस्त है जिसके यहाँ चोरी हुई, वो उसको आइडिया था कि मतलब ये लोग पहले अजमेर शरीफ घूमने जा रहे थे एक साथ। तो उसके बाद फिर उसके दोस्त के घर को सामान रखा हुआ है, ये उसको आइडिया लग गया। तो वो प्लान करके वहाँ से वापस तबीयत ख़राब होने का बहाना करके वापस आ जाता है और फिर उसने चोरी की। और जब फिर वो महिला को इस बात की जानकारी उनकी बहन के थ्रू हुई कि वह चोरी हुई है, और फिर इनने अपने परिचित ये कुर्बान को भी बोला हुआ कि जाके देखने के लिए। तो फिर वो पुलिस की जितनी गतिविधि थी जिसमें ये मतलब हमारे साथ में ही रहता था और मतलब ये लगातार गुमराह करने की कोशिश करता था, मतलब जो जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश करता था। तो जब लगातार उसके द्वारा ये सब चीज़ें होती गई तो कुछ हमको भी आइडिया लगा कि ये इसके द्वारा इस तरह से हस्तक्षेप इस मामले में और इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है। तो फिर हमने फिर उससे पूछताछ शुरू की, कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने सारी चीज़ें कबूल की। उसने बताया कि फिर उसने वो प्लान करके वहाँ वापस आया था आगे रास्ते से जी, और उसके बाद उसने चोरी भी की और फिर इस तरह से पुलिस के साथ रहकर उसको गुमराह करने की कोशिश की जी। चोरी में क्या क्या सामग्री मिल पाई है? इसमें सोने के गहने हैं ज़्यादातर और टीवी है, टीवी 1.5 लाख रुपये का सामान। ये घटना किस स्थान की है, कहाँ की? ये गदा चौक में किराए का मकान है, उसमें ये घटना। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक था कि कुछ और भी रहा हो? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी, लेकिन दोस्ती है, उनके परिचित हैं, आना जाना है। जिनके घर चोरी हुई उनका नाम बताएं। जिनके घर चोरी हुए थे उनका नाम है निका गोयल। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे सड़क पुल निर्माण में प्रयुक्त लोहे की सेंटरिंग प्लेट को ऑटो में भरकर चोरी कर रायपुर में बेचने वाले गिरोह को उतई पुलिस ने पकड़ा और उनके पास से 30 लोहे की प्लेट सहित चोरी में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी जब्त किया।
बीते रविवार को थाना उतई को दरमियानी रात गश्त पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो में कुछ व्यक्तियों द्वारा लोहे का प्लेट ले जाया जा रहा है। सूचना पर मालवाहक ऑटो को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी स्वयं ठेके का काम से ले जाना बताया। पुलिस को संदिग्ध लगा और कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि नवनिर्माण पुल पुलिया से चोरी कर ले जा रहे हैं। उतई पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तारी में ले लिया गया और पूछताछ की गई। जो आरोपी द्वारा बताया कि अलग अलग जगहों से लोहे की प्लेट जो नवनिर्माण पुलिया में रोड किनारे नाली निर्माण में काम हेतु रखा गया है, उसे मालवाहक ऑटो पिकअप चोरी कर रात के अंधेरे में ले जाते थे। आरोपियों द्वारा चोरी किए गए लोहे के प्लेट को रात में ही रायपुर की जीत सिंह से संपर्क कर पिकअप वाहन बुलाकर चोरी किए लोहे का प्लेट को बेच देते थे। आरोपियों द्वारा चोरी के लिए क्षेत्र में अलग अलग जगह दिन में फेरी करके रेकी कर पता करते थे कि कहां नवनिर्माण पुलिया एवं प्लेट पड़े हुए हैं, जिसके बाद रात के अंधेरे में अलग अलग गुट बनाकर चोरी की जाती थी। आरोपियों ने बताया कि थाना उतई क्षेत्र से चिरपोटी नाला, भनपुरी से अंडा रोड, जामगांव थाना क्षेत्र से किकिरमेटा, मोहभट्टा व पुलगांव, बोरी एवं थाना रानी तराई, अमलेश्वर, मोखा, रनचिराई, गुरूर, अरकार में भी अलग अलग जगह से चोरी करना बताया गया। भारतीय दंड विधान की धारा 379 के तहत दर्शन सिंह सरदार उम्र 37 वर्ष निवासी कृष्णानगर सुपेला, रमेश साहू उर्फ कारू उम्र 28 साल कृष्णानगर सुपेला, मनहरन साहू उर्फ मंडोला उम्र 23 साल कृष्णानगर सुपेला, जीत सिंह उम्र 25 साल लाखे नगर ईदगाह भाटा रायपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेईमानी और दरिंदगी से भरी इस दुनिया में दुर्ग के मोहम्मद आरिफ ने मानवता की मिसाल पेश की है। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं जिन्होंने आज भी इंसानियत को कायम रखा है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग में बीती रात देखने को मिला, जब मान होटल दुर्ग के करीब मोहम्मद आरिफ, जो पेशे से घड़ी दुकान के संचालक हैं, उन्हें पैसों से भरा पर्स मिला। पर्स खोलने पर मोहम्मद आरिफ को पर्स वाले का फ़ोन नंबर मिला। उस नंबर पर फ़ोन कर मोहम्मद आरिफ ने पर्स को लौटाकर मानवता की मिसाल पेश की और यह साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत और मानवता बरकरार है, वरना पैसों से भरे पर्स को पाकर किसकी नीयत खराब नहीं होगी। आपको बता दें कि जो पर्स मोहम्मद आरिफ को मान होटल के पास से मिला था, वह किसी दिनेश देवांगन का था। पर्स के अंदर लगभग 9,040 रुपये और फ़ोन नंबर था, जिस पर मोहम्मद आरिफ ने तत्काल कांटेक्ट किया और सुबह होते ही पर्स को दिनेश देवांगन को वापस कर दिया। पर्स पाकर दिनेश देवांगन ने मोहम्मद आरिफ का दिल से आभार व्यक्त किया। सर, यहाँ से शॉप अपन ऑफ करके जा रहे थे घर के मान होटल के पास में पर्स मिला हमें। पर्स को हम उठाए, देखे उसमें पैसा था, कोई कागज़ नहीं था उनका, सिर्फ एक मोबाइल नंबर था उनका। कॉल किए उनको कि भाई किस ज़रूरत के नाम से रहता है किसी के पास पैसा, क्या ज़रूरतें हैं उसकी। रात में उसे फ़ोन लगाए, आज हम उसे लौटा रहे हैं। दिनेश देवांगन नाम है उनका, पंसिल नगर के रहने वाले हैं। सर, मैं तो कल आ रहा था रात में भागवत से, है ना, तो मेरा को तो मालूम ही नहीं था कि पर्स घूमा है कि नहीं घूमा है। वो तो सर एक के बाद से कॉल आया, तब मालूम चला कि मेरा पर्स घूम चुका है बोल के। अब कहाँ से आप आ रहे थे, किस जगह? सर, मैं तो रायपुर से सरस्वती नगर के आगे है एक तो श्री राम पैलेस, वहाँ भागवत में गया हुआ था, है ना, वहीं से आ रहा था। अब घर में पहुंचा, मालूम ही नहीं था मेरे को, फिर भी कॉल आने के बाद ही मेरे को मालूम चला कि मेरा पर्स घूम चुका था। फ़ोन आया था, कैसे मिला? सर, वही एक आवाज़ से, सर अलीफ है ना, अलीफ अली के नाम से है नहीं, तभी मेरे को मालूम चला कि मेरा पर्स घूम चुका है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ग्रैंड न्यूज़ में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। वार्ड क्रमांक 13 रसाली में तालाब किनारे चल रहे अवैध मंच निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। मंच निर्माण कार्य की शिकायत काफी दिनों से नागरिकों द्वारा की जा रही थी। रिसाली नगर निगम वार्ड 13 में चल रहे अवैध निर्माण को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नेवई पुलिस की मदद लेकर अवैध रूप से बनाए जा रहे मंच निर्माण कार्य को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। वहां मौजूद मजदूरों को भी कार्य बंद करने के निर्देश दे दिए गए। मंच निर्माण कार्य को लेकर टंकी मरौदा के नागरिकों ने निगम आयुक्त को शिकायत की थी कि कुछ लोग सार्वजनिक जगह पर जबरदस्ती निर्माण करवा रहे हैं, जिसके बाद निगम द्वारा कार्य बंद करने के निर्देश देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, जिसको ध्वस्त करने के लिए निगम को कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। 10वीं व 12वीं दोनों ही परीक्षा में पहला पर्चा हिंदी विशिष्ट व हिंदी सामान्य के लिए होगा। सभी प्रश्न पत्र पुलिस की निगरानी में सुरक्षित है। परीक्षा केंद्रों में चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें परीक्षार्थियों को व्याकरण, पद्य और गद्य से अंक बनाने में सहूलियत होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के टोल फ्री नंबर पर सोमवार को बड़ी संख्या में फोन आए और बच्चों को विशेषज्ञों ने कई टिप्स दिए। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। टोल फ्री नंबर पर विषय विशेषज्ञ निशा शर्मा, रागिनी अवस्थी, डॉक्टर लिली साहू और कुसुम त्रिपाठी ने हिंदी विषय से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही मंडल के उप सचिव JK अग्रवाल और सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला विद्यार्थियों की अन्य विषय संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगी। हाँ मैडम जी बताएंगे मैडम, कल से आपके यहाँ JRD स्कूल यानी सभी स्कूलों के छत्तीसगढ़ बोर्ड के पेपर शुरू हैं 10वीं 12वीं के, तो क्या व्यवस्था आपके स्कूल में है विद्यार्थियों के लिए? जी हमारे स्कूल में 12वीं के जो बच्चे हैं जी वो 401 है
जी है ना, हमारे संस्था के बच्चे और प्राइवेट के बच्चे हमारे जी स्कूल के सेंटर में है। जी उनका टाइमिंग रहेगा मैडम 9 बजे से जी 12:15 तक। 9 बजे 8:30 को एक्चुअली हमारे जो स्कूल है जीआरडी स्कूल जी में जी हमारे यहाँ पे ही प्रश्न पत्र को जमा किया जाता है और सभी जी केंद्र से जो आते हैं, बाकी समन्वय संस्था होने के कारण जी सब उत्तर पुस्तिकाएं हमारे वहाँ पे ही जमा होती है। प्रश्न पत्र हम थाने में हमारे वहाँ पे नहीं रखा जाता है, जी हमारे एक स्ट्रांग रूम की तैयारी की जाती है जिसमें एक गार्ड रहता है हमारे साथ, जी है ना। जी तो हम 8:30 को पेपर निकालेंगे जी सीरियल वाइज, एक जी एक दिन का सब्जेक्ट अपडेट रहता है उसमें कि कौन सा पेपर है क्या है, उसको खुलवा लेके आते हैं वहां से जी और उसके बाद उसको खोलते हैं। उसके बाद 2 कैंडिडेट्स को बुला के उसको सामने जी साइन करवाते खोलने के पहले जी और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टीचर्स 12 कमरा है मैडम जी और प्लस एक टाइगर हॉल की व्यवस्था है जी 401 बच्चों के लिए जी और 10वीं में 247 बच्चे हैं। जी तो इन 9 बजे उनको पेपर दे दिया जाता है। तो पेपर देने के बाद उनको थोड़ा समय दिया जाता है कि बच्चे अपने आप उस पेपर को पढ़ लें, जी थोड़ा सा आराम से जी घबराए बिना जी पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लें, जी तुरंत बैठ के लिखे नहीं। इसलिए जी 9 से 9:10 तक उनको टाइम दिया जाता है कि आराम से बच्चा देख ले जी और उसको समझ ले क्या है और जी फिर शुरुआत जो प्रश्न जी अच्छा लगता है जी उसको पहले नंबरिंग के अनुसार आप लोग बना लीजिए, जी जो डिफिकल्ट रहता है उसको बाद में बनाइए, है जी ना। जी जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए और जी 12:15 को खत्म हो जाता है मैडम पेपर। जी जी और मैडम कोविड को लेकर के क्या प्रोटोकॉल जी है? जी 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 सबको सैनिटाइज किया जाता है मैडम और हम लोग जी मास्क भी खरीद के रखते हैं। जैसे बच्चे एंट्री करते हैं ना जी तो हमारे 2 स्टाफ मेंबर्स और प्लस प्यून जी वहां पे था आपका मास्क और सैनिटाइजर लेके खड़े रहते हैं वहां पे। जी एक एक बच्चों की हम क्लास वाइज एंट्री और किया दिया जाता है, कौन सा क्लास है उनको बताया जाता है जी और उधर से हम लोग सैनिटाइज और उनका टेम्परेचर को देखने के बाद उनको भेजा जाता है और पूरा रूम में भी सैनिटाइजर का प्रोविजन रहता है कि जी हर बच्चा रूम में भी और टीचर सबके पास मास्क रहता नहीं है मास्क तो हम जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम बच्चों को एंट्री देते हैं तभी जी हम उनको सैनिटाइज और उनका थर्मामीटर से कर लेते हैं और जो बच्चा मास्क लाना भूल गया है या जी नहीं लाया है तो जी हम तुरंत उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं मैडम। जी मैडम अभी जैसे स्कूलों में कल के पेपर को लेकर के सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, रोल नंबर डेस्क वगैरह में सब कंप्लीट लिखा चुके हैं? जी 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 सर, बताएंगे आपके यहाँ जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर रखाए हुए थे वो कितनी सुरक्षा में थे और उन्हें किस तरह से ले जाने की व्यवस्था कल की जाएगी? हमारे यहाँ 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के पेपर रखाया गया है। जी पुलिस सुरक्षा में ही है, हम लॉकर में ही पुलिस सुरक्षा में रखा जाता है जी और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और वो अपनी सुरक्षा गार्ड के साथ आते हैं। तो वो जिन संबंधित स्कूलों को बाकायदा पावती लेके सुपुरनामा पे दिया जाता है। सर, उनके साथ क्या कोई पुलिस कांस्टेबल भी साथ में जाएंगे जब वो पेपर लेके यहाँ से रवाना होंगे थाने से? तो बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार उनके साथ सुरक्षाकर्मी लगे होते हैं ड्यूटी में, वो उन्हीं के साथ ही सुरक्षा में आते हैं और जी लेके जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने में व्यस्त रहे। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, विधायक अरुण वोरा, सभापति राजेश यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने भी शिवनाथ नदी तट पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट पर बर्फ का विशाल शिवलिंग बनाया गया है, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उमड़े और शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, पंचामृत से जलाभिषेक कर अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना भोलेनाथ से की गई। शिवनाथ नदी तट पर भोले बाबा की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वे प्रतिवर्ष शिवनाथ नदी में बाबा के दर्शन को पहुंचते हैं और अपने परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सर, यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ तो पहले से श्रद्धा भक्ति है और यहाँ आने के बाद और ज़्यादा
बढ़ गया और बहुत अच्छा लगा यहाँ से। यहाँ पे जो साइड में जैसे फूल पत्ती रखे हैं यहाँ पे, और जैसे काफ़ी सुंदर यहाँ की व्यवस्था है, और सभी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भंडारा का आयोजन रखा गया है। इधर आपका जो पुरानी मंदिर है, जो बहुत पुरानी है, वहाँ पूजा हो रही है। सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं लगी हुई है। फिर यहाँ नीचे नदी के पास सब बैठ के अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। साथ में पुल के उस साइड एक और मंदिर है, वो भी बहुत पुरानी है, तो वहाँ पे भी अच्छा आयोजन रखा गया है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पूरे दूर के शहर से, बहुत दूर दूर से सभी श्रद्धालु जन आते हैं शिव भक्ति में। यहाँ आके बहुत भंडारे का आयोजन होता है, सब आके खुशी मनाते हैं, सब दोस्त यार सब आते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं शिवनाथ नदी सरोवर है, जिसका दृश्य बहुत ही मनोरम रहता है। आसपास से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना खुशी का इजहार करते हैं और सभी से मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे, भक्तिमग्न होकर सब अच्छे से फैमिली दोस्त यारों के साथ आते हैं। वहीं अध्यक्ष लोक कला महोत्सव के शिवाकांत तिवारी ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। आज महाशिवरात्रि का महान पर्व है। दुर्ग नगर निगम के द्वारा यहाँ पर पारद का शिवलिंग बनाया गया और दुर्ग और छत्तीसगढ़ की सुख और समृद्धि के लिए हमारे दुर्ग के विधायक माननीय अरुण वोरा जी और दुर्ग के युवा महापौर धीरज बाकलीवाल जी, राजेश यादव जी सभापति और पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष माननीय RN वर्मा जी, समस्त MIC मेंबर और पार्षदों ने पारद शिवलिंग का यहाँ पर अभिषेक किया और भोले बाबा की महाआरती की। और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सुबह से ही भजन चल रहा है। सुबह 5 बजे से हमर दुर्ग लोक कला संस्था के द्वारा यहाँ पर भजन की प्रस्तुति दी जा रही है। सुबह 5 बजे से भजन और शिव भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। और अभी मल्हार द बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। हमर दुर्ग लोक कला संस्था के द्वारा ओम तिवारी और रविराज तिवारी के द्वारा यहाँ पर भजन की प्रस्तुति हुई। फिलहाल शिवनाथ नदी तट पर प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर ऐसे ही विशाल मंडई मेले और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले टाउनशिप एरिया क्षेत्रवासी बीएसपी प्रबंधन और निगम प्रशासन के बीच खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी हासिल नहीं हो रही है। क्षेत्र में साफ सफाई और नाली निर्माण नहीं होने से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। रिसाली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले टाउनशिप एरिया के क्षेत्रवासियों को इन दिनों निगम और बीएसपी प्रबंधन की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसमें रुआबांधा सेक्टर, बीएसपी मार्केट, मरौदा सेक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बीएसपी द्वारा साफ सफाई का काम करवाया जाना है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन ने रिसाली निगम बनने के बाद इन क्षेत्रों से अपना मुंह मोड़ लिया है। इन क्षेत्रों में नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कई स्थानों पर कूड़े का अंबार लग चुका है। लोगों की शिकायत है कि नाली निर्माण आधा अधूरा होने की वजह से बरसात के दिनों में सड़कों और नालियों का पानी घरों में घुस जाता है। साथ ही सेक्टर एरिया से लगे हुए बस्ती क्षेत्र से आने वाला गंदा पानी भी परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसकी बार बार शिकायत किए जाने पर भी समस्या का निवारण नहीं किया गया है। बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र अब निगम के दायरे में आ गया है, तो निगम को यहाँ कार्य करवाना चाहिए, जबकि निगम प्रशासन का कहना है कि यह क्षेत्र बीएसपी प्रबंधन का है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निगम द्वारा कार्यवाही कर उचित कार्य किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज से बातचीत के दौरान वार्ड 6 की पार्षद शीला नारखेड़े बताती हैं कि रिसाली निगम को बने तो अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन यह क्षेत्र तो इसके पूर्व से ही बीएसपी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। निगम बनने के पूर्व से ही बीएसपी प्रबंधन का इन क्षेत्रों में रवैया सदैव से ही उदासीन बना हुआ है। तो ज़्यादा समस्या मुझे ये है कि जो सफाई कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो बीएसपी का ये आता है सेक्टर, ये जो टाउनशिप में आता है ये एरिया, तो मुझे बीएसपी से ही वर्कर मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मुझे अपने सेक्टर में चेकर टाइल्स के लिए काम करवाना है
और डोम बनवाना है। दुर्गा मैदान में जो डोम चाहिए हम लोगों को, तो वो डोम बनवाना है, चेकर टाइल्स बनवाना है, कुछ गार्डन बनवाना है और मैदान में एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाना है और गार्डन बनवाना है। तो ये सब बजट में रहेगा। बीएसपी से अभी तो सिर्फ हम लोगों को डोर टू डोर वाला ही कचरे वाले आ रहे हैं और बाकी कोई सुविधा टाउनशिप के हिसाब से नहीं मिल रही है। कचरे के लिए जो कचरा उठाने वाला भी होना चाहिए, झाड़ी कटवाने वाला होना चाहिए। जब वो कट जाती है तो उसको उठाने के लिए जेसीबी, डंपर ये वगैरह मिलना चाहिए ना। तो ये सब सुविधा हम लोग को बीएसपी से नहीं मिल रही है, क्योंकि जब टाउनशिप में ये एरिया आता है तो हमको मिलना चाहिए। हाँ, सेम निगम बनने से पहले का भी यही था। निगम का इसमें मतलब कोई अभी निगम तो अभी अभी बना है, तो वो सुविधाएं तो हम लोगों को मिलेगी ही, आज नहीं कल मिलेगी। अभी दिन ही कितना हुआ है, 1-2 महीना भी तो नहीं हुआ है हम लोग को पार्षद बने हुए। तो सुविधा निगम से मिलनी है वो तो हम लोगों को मिल ही रही है, लेकिन मेन बात ये आ जाता है कि ये टाउनशिप वाला एरिया है, तो हमको उस हिसाब से बीएसपी से सुविधा मिलनी चाहिए। कचरा है, यहाँ भी कचरा है, सब जगह कचरा, बहुत कचरा फैलाते। बोलने से मानना नहीं है किसी को, कितनी बार बोले, वही बस सब बगल, हाँ बाजू में आते। ऊपर वालों को सबसे ज़्यादा डर है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, किराए से ले ही नहीं रहा है ना, इसी चक्कर में नहीं ले रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नवरंग मंडप नगर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में खास है। कलचुरी के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया था। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरौदा रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गांव का यह ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों को साथ लिए हुए है। ग्रैंड न्यूज़ संवाददाता ने मंदिर को लेकर काफी सारी बातों को जानने का प्रयास किया, जिसे मंदिर पहुंचने वाले लोगों ने और पुजारियों ने ग्रैंड न्यूज़ के साथ साझा किया। हम खड़े हुए हैं राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच स्थित देव बलौदा, जो कि भिलाई 3 में मौजूद है, रेलवे क्रॉसिंग के किनारे मौजूद है। देव बलौदा का ये प्राचीन मंदिर जो 13वीं शताब्दी में कलचुरी के समय का ये मंदिर है, अपने आप में एक इसकी प्रसिद्धि है। और अभी महाशिवरात्रि के समय काफ़ी सारे लोग इस मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में माथा झुकाने से, सर टेकने से जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और जो मेरे साथ आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि कारीगर जब इस मंदिर को बना रहा था उस वक्त कहते हैं कि जब कारीगर मंदिर को बना रहा था उस वक्त उनकी जो है माँ उनके लिए खाना लेकर के आती थी, लेकिन एक दिन जब उनकी बहन उनके लिए खाना लेकर के आई तो वो नग्न अवस्था में थे और उन्होंने सोचा कि इस अवस्था में यदि मुझे मेरी बहन देखेगी तो क्या होगा। यह सोच करके वो जो आप यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो कुंड है उसमें उन्होंने छलांग लगा दी और उसमें छलांग लगाने के बाद वो सीधे सुरंग के माध्यम से आरंग की तरफ निकल गए। जब अपने भाई को इस तरह से कुंड में छलांग लगाते उनकी बहन ने देखा तो उनकी बहन भी, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित एक तालाब आप देखेंगे, वहाँ पर उनकी बहन ने भी छलांग लगा दी, जिसके कारण वहाँ भी एक पत्थरनुमा आकृति जो है वो बन गई है। इसी कारण कहते हैं कि इस मंदिर का जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, इसका गुंबद नहीं बन पाया है और ये मंदिर सिर्फ एक चौकोन शेप में ही है। अभी आपने देखा मंदिर के अंदर काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है और सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से मंदिर के अंदर आपने देखा एक शिवलिंग है, वो शिवलिंग अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर आप मेरे सामने ये देख रहे हैं नक्काशीदार ये जो खम्बा है, ये पूरे मंदिर में इस तरह की है खम्बा है और इसमें ये छोटी छोटी आकृतियाँ जो हैं ये कलचुरी के ज़माने की हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, यही सब दार्शनिक दर्शनों को का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मंदिर की मान्यता क्या है।
जी मैडम, बताएंगे ये कलचुरी के समय का मंदिर है, महाशिवरात्रि शिव भगवान का मंदिर है, कल महाशिवरात्रि है। मंदिर को लेकर के किस तरह की मान्यता है और आप कब से यहाँ इस मंदिर में आ रही हैं? मुझे 12 साल हो गया है मेरे शादी को, तब से मैं यहाँ मंदिर में आ रही हूँ और हर महाशिवरात्रि को पूजा होता है, हम उपवास रहते हैं महाशिवरात्रि के दिन और तब से मैं उपवास करती हूँ और सुबह 12 बजे से रात 12 बजे से यहाँ लाइन लगा रहता है शिव मंदिर में। भक्तों की इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है हर भक्त की, और दूर दूर से यहाँ पे सब आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ये मंदिर में महाशिवरात्रि के समय ही इस तरीके की भीड़ रहती है या हमेशा यहाँ भीड़ देखी जाती है? यहाँ पे हमेशा हर सोमवार को भीड़ रहती है और यहाँ पे पर्यटन स्थल बन गया है ये, यहाँ पे दूर दूर से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जी, आपका परिचय? जी, हम जिस कुंड की बात कर रहे थे यही वो कुंड है जिसमें डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस कुंड की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। इसमें जो मछलियां हैं उसे लोग यहाँ पर आकर के दाना डालते हैं, एक अच्छी सोच को लेकर के दाना डालते हैं कि दाना डालने से शायद उनकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी और वो यहाँ पर इस कुंड के दर्शन, इस मंदिर में यदि आते हैं तो इस कुंड के दर्शन ज़रूर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कारीगर इस मंदिर को बना रहा था, जिस कारण से ये इस मंदिर का गुंबद नहीं बन पाया है, वो कारीगर भी इसी कुंड में छलांग लगाया हुआ था। सर, बताएंगे ये जो कलचुरी के समय का ये जो मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, इसकी मान्यता के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो कुंड है इसकी क्या मान्यता है? लोग इसमें, हम अभी आने जाने वालों को देख रहे हैं, इसमें लोग पानी का छींटा अपने ऊपर कर रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये ऐसा है कि जैसे कि उन लोग हस्बैंड और वाइफ जो मंदिर बना रहे थे जी, तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस समय जो बना रहे थे ना, तो निर्वस्त्र बना रहे थे जी। तो उनकी बहन जो खाना लेके आई जी। कारीगर का जी। तो कारीगर ने देखा कि उनकी बहन को अपने निर्वस्त्र देखा ना, तो उनसे सहा नहीं गया और वो सीधे इस कुंड में छलांग लगा दिया कारीगर ने जी। तो ये छलांग लगाया है, ये जाके निकला सीधा आपको आरंग में जी। तो उसके कारण इस कुंड की मान्यता है। और इस कुंड में ये सुखाया था, जब मैंने देखा था इसको जी। तो अंदर एक सुरंग है इसके जी। जो सीधा निकलता है आरंग। तो जैसे उनके भाई ने यहाँ पर छलांग लगाई, उस स्थिति में उनकी बहन ने क्या किया? उसकी बहन ने वो बगल में जो तालाब है ना, वहाँ पे छलांग लगाई है जी। जहाँ पे उनके प्रतिमा अभी भी जी। है। और लोग जो यहाँ कुंड से पानी का अपने ऊपर छींटा कर रहे हैं, उसकी क्या मान्यता है? अब उस समय का है जो जैसे कि अब छलांग लगाए थे जी। तो अब पुराने धार्मिक के हिसाब से अभी कुंड पवित्र कुंड है जी। और अच्छा मानते हैं इसको जी। तो इनका पानी जो है एकदम पवित्र माना जाता है, इसलिए इनका उपयोग शिव जी के लिंग में चढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, अपने उसके शरीर में उपयोग करते हैं। आपका परिचय बताइए? गौरी शंकर साहू हूँ, यहीं ग्राम देवलदा मेरा पैदाइश है और बचपन से यहीं रहा हूँ मैं, और सब चीज़ मतलब। तो आपने देखा कि जिस तरह से मंदिर की मान्यता है, ठीक उसी तरह इस कुंड की भी मान्यता है। और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो कारीगर था वो निर्वस्त्र होकर के मंदिर का निर्माण कर रहा था, लेकिन उनकी बहन जिस समय उनके लिए खाना लेकर के आई तो वो शर्म में इतने ज़्यादा अपने आप में वो हो गए कि वो उन्होंने इस कुंड में छलांग लगा ली। और इस कुंड के अंदर, जैसा कि अभी हमें एक श्रद्धालु ने बताया कि इस कुंड के अंदर एक छोटी सी सुरंग है, उस सुरंग के रास्ते वो आरंग निकल गए और उनकी जो बहन थी वो बाजू में ही एक कुंड है जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे। उनकी बहन ने भी जब अपने भाई को निर्वस्त्र इस अवस्था में देखा तो उनके भी समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने भी कुंड के ठीक बाजू में जो तालाब है वहाँ पर छलांग लगा दी। हम वो कुंड भी आपको दिखाएंगे। हमने देव बलौदा मंदिर के, शिव मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, उसे लेकर के यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों ने और भी कुछ जानकारियाँ दी हैं। आइए उसे भी हम ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से साझा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं और लगभग कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा होगी, प्रशासनिक सुविधाएँ किस तरह से दी जाएंगी यहाँ पर। जी सर, आपका नाम बताइए। नमस्ते, हर हर महादेव। मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, मैं यहीं का निवासी हूं, देवलौदा का। यह महोत्सव बहुत ही अच्छे से होने वाला है क्योंकि इस बार पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण हमारे जो शिव जी हैं उनका पूजा पाठ में बहुत बाधाएं विघ्न आई हैं, जिनके वजह से हम लोग कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाए। इसलिए महादेव सेवा संगठन 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ पिछले 3 वर्षों से लगभग
निरंतर करवाते आ रही है। जो इस वर्ष तृतीय वर्ष है उसका भी आज तृतीय दिवस है और अंतिम दिवस है, जो कि आज पूर्णाहुति है। और शिव जी की बारात सब अभी शाम को 6 बजे से भगवान शिव शंभू भोलेनाथ शंकर के प्रांगण से नगर भ्रमण के लिए शाम 6 बजे आज बाबा जी की बारात निकलेगी। और किस तरह की तैयारियां चल रही बाबा जी की बारात को लेकर के? इस बार तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि यहाँ पर माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रशासन के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी कल आ रहे हैं हमारे ग्राम में। और बाबा जी की बारात के लिए प्रशासनिक सेवाएं पर पुलिस बल, सुरक्षा बल भी हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से तैनाती बल दे रहे हैं। लगभग कितने लोगों के जुटने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है? लगभग यहाँ पर कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की अतिवक्त संभावना है, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से प्रशासनिक तैयारियां दिख रही हैं ग्राम की, उस हिसाब से बहुत ज़ोर शोर से मेला भी होता है यहाँ पर 2 दिनों का, और उसी के हिसाब से पब्लिक अच्छा हो। जैसे शिव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि दूध, बेलपत्ती, अक्षत, चावल जो भी है वो चढ़ा करके पूजा की जाती है, तो क्या इस मंदिर में कुछ ऐसा स्पेशल है जो यहाँ मंदिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है? नहीं, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के विधि विधान के अनुसार के जो हिसाब से जो निरंतर चलते आ रहा है उसी के हिसाब से, जैसा भगवान भोलेनाथ जी की मेन जो चीज़ है, धतूरा है, बेलपत्र है, फूल है, धतूरे का फल है, ये सब चीज़ तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है। उसके हिसाब से उन सभी सारी चीज़ों को भगवान के खुश करने के लिए इन सब सारी चीज़ों से भोलेनाथ जी के ऊपर में अर्पित किया जाता है। सर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर एक नंदी है। मैं चाहूँगी कि आप नंदी बैल को दिखाएं। उन्हें इस तरीके से क्यों ढाक दिया गया है? ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में ही कोरोना गाइडलाइन के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत में इस मंदिर के ऊपर में प्रशासनिक, यह जो है पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत में आता है, तो पुरातात्विक विभाग के द्वारा पुरातात्विक प्रोटोकॉल के अनुसार में भगवान जी के शिवलिंग को और मंदिर का जो पट है उनको 1 सालों से बंद रखा गया था, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन सारी चीज़ों पर बंधित किया गया है। तो ये कब खुलने की संभावना है? शिवलिंग को जिस तरीके से ढाक दिया गया, ये पुरातत्व के आदेशानुसार में गाइडलाइन हो रहा है। पुरातत्व जो भी निर्देश आदेश जैसे भी आता है उसके हिसाब से इनको खोला या बंद किया जाएगा। अभी मंदिर में श्रद्धालु बराबर आ रहे हैं? अभी बराबर श्रद्धालु आ रहे हैं। महाशिवरात्रि में ही इस तरह की भीड़ होती है या फिर पूरे एनी टाइम मंदिर में इस तरह की भीड़ रहती है? महाशिवरात्रि में क्या है, भगवान शिव जी का खास पर्व होता है, इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, परंतु निरंतर पब्लिक यहाँ हर सोमवार को भी भीड़ रहता है। विशेष सावन सोमवारी भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए मनाते हैं। सावन में विशेष भक्तों का भी तांता लगा रहता है। कांवड़ प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मंदिर का जो देख रेख है और अच्छे से हो, और मंदिर के आसपास में जो साफ़ सफाई है और सुरक्षा है, इसको थोड़ा से और नियमित ढंग से अच्छे से करें। देव बलौदा में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कल विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, जिसके निरीक्षण और परीक्षण के लिए यहाँ पर हमारे साथ चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे जी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ महाशिवरात्रि को लेकर के हो रही हैं और क्या विशेष इस बार यहाँ देव बलौदा में होने वाला है। जी सर, बताएंगे किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर? देव बलौदा का मंदिर शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ की काफ़ी पुरानी विरासत रही है। और 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक एक जो पौराणिक कथा रही है कि एक भाई बहन का एक संवाद रहा है। जो वहाँ पर बावली देखते होंगे, उस बावली में जब निर्माण कर रहे थे उस समय जिस वस्त्र में थे वो एकाएक उनकी बहन वहाँ पर आ गई, जिससे वो अचरज महसूस किया और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाया और सीधे उस जो बावली बना हुआ है उसमें उन्होंने डुबकी लगाया और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ का विरासत शुरू हुआ है देव बलौदा। पहले लोग गाड़ी बैले से लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं। 2000 से हमारा नगर निगम नगर पालिका बना, तब से नगर निगम भिलाई चरौदा नगर पालिका के द्वारा देव बलौदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि वो पर्यटन विभाग का है, छत्तीसगढ़ में शहर सरकार इस बार कांग्रेस की बनी है और सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से पर्यटन विभाग को आग्रह किया जाएगा कि उसकी सर्वांगीण विकास हो और उनकी पहचान तो है लेकिन उसका प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, आपको क्या लगता है कितने लोगों के पहुँचने की संभावना है? देखिए, लगातार लोग आते रहते हैं। हम लोग ने ये चाहा है कि
थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदले, एक नया स्वरूप हम लोग दें। पहले स्कूल के बच्चे कार्यक्रम देते थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति भी यहाँ इस महोत्सव में दिखे। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने कल डेविड निराला जी का जगराता का कार्यक्रम है, कुमारी आरू साहू जो छत्तीसगढ़ की धड़कन के रूप में जानी जा रही उनका कार्यक्रम है, और पूनम विराट जी का लोक संगीत प्रथम दिवस में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी अंतिम प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री जी आएंगे, हमारे स्थानीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी आएंगे, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के अटल श्रीवास्तव जी आएंगे, और संस्कृति विभाग के संसदीय सचिव श्री कुंवर निषाद जी आएंगे। आप यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारियां तो जो है वो तो तैयारियां रहती है, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए पहले भी इसकी तैयारी रही है। लेकिन चूंकि अब जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं तैयारियां का खुद जायजा लूं और खड़े होकर उस तैयारियों को मैं करवाऊं। कुछ देर पहले कर रहे थे और जिस तालाब के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें सुनी, वो तालाब है जहाँ पर कारीगर जो शिल्पकार जो मंदिर को बना रहे थे, वो शिल्पकार की जो बहन है उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाई थी, और उसी की निशानी में वो आप मेरे साथ देख रहे हैं, वो छोटा सा एक पत्थर जैसा दिख रहा है। वो उस जब बहन उनकी कूदी थी तो वो पत्थर नुमा आकृति वहाँ पर बन गई थी, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और ये देव बलौदा का प्राचीन मंदिर अपने आप में विख्यात है। यह देव बलौदा का जो मंदिर है ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित हो चुका है। प्रशासन यदि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे तो ये अपनी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा सकता है। जिस तरीके से महाशिवरात्रि को लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, उसे लेकर के काफ़ी सारे श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं, और जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने काफ़ी सारी मंदिर की उपलब्धियाँ बताई, मंदिर में होने वाले कार्यक्रम बताए, और इस मंदिर में पूजा करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है वो भी बताएं। इस कुंड में स्नान करने से क्या होता है उस चीज़ को भी हमारे सामने रखा है। ग्रैंड न्यूज़ सभी से अपील करता है कि दुर्ग जिले में स्थित देव बलौदा के इस प्राचीन शिव मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ और अपनी सभी मनोकामनाएं इस मंदिर में आकर के पूर्ण करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।